तो यहाँ सबसे पहले क्या लगा? परः सन्निकर्षः संहिता। ठीक है, वर्णों की अत्यंत संहिता की संहिता। तो संहिता का विषय है, मतलब यहाँ पे संहिता संज्ञा है, मान्य है। संहिता का विषय होने पर यहाँ पे सूत्र है कौन सा? इको यणचि। ये क्या कहता है? एक के स्थान पर यण होता है अच परे रहते संहिता के विषय में। एक के स्थान पर यण होता है अच परे रहते संहिता के विषय में। एक क्या है? एक अयुण के इकार से लेकर, हाँ बोलो, अयुण के इकार से लेकर ऋल ऋट के ककार तक। इसमें कितने वर्ण आते हैं? 4। ई, उ, री री और री। ये है एक प्रत्याहार। एक के स्थान पर यण होता है अच परे रहते। यण क्या है? यण भी एक प्रत्याहार है। कहां से कहां तक बनता है? के नकार से लेकर नकार तक। लड़के नकार तक। इसमें कितने वर्ण आते हैं? या, 4 वा, रा, ल और ला। ये 4 वर्ण आते हैं। अच परे रहते। अच क्या है? ये भी एक प्रत्याहार है। कहां से कहां तक बनता है? अयुण के आर से लेकर अयौच के चकार तक। तो इसमें 9 वर्ड आते हैं। आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ और औ। ठीक है, अब ध्यान से समझो इस चीज को। एक से परे, परे मतलब बाद में अगर अच होगा तो वहां पे एक के स्थान पे क्या हो जाएगा? यण हो जाएगा। मतलब ये 4 वर्ण ई, उ, री, ली, इनके स्थान पे यण, य, व, र, ला, इनमें से कोई एक वर्ण होगा। यदि आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ में से कुछ भी बाद में परे है तो समझ में आ गया? कोई होना चाहिए। संहिता का विषय मैंने बता ही दिया है। अब देखो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक यहाँ पे कितने हैं श्रुति उपासना? कितने हैं नीलेश? एक कितने हैं? एक यहाँ पर कितने हैं? एक ई की मात्रा है सुधी में। हाँ वो एक हो गया। ठीक है, ये है। दूसरा उ है सु, ये सु का उ हो गया। ठीक है, तीसरा उ का उपास्य का हमें 3 एक मिले। अब समस्या ये हुई कि 3 में से किस एक को यण होगा? ठीक है, तो इसके लिए सूत्र है कौन सा? तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य ठीक है, ये क्या कहता है? सप्तमी का निर्देश करके किया जाने वाला कार्य वर्णों के व्यवधान से रहित पूर्व को जानना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं सप्तमी का निर्देश करके किया जाने वाला कार्य। अगर इस शब्द को देखें कि सप्तमी क्या है, तो एको यणचि। ठीक है, यहाँ पे जो अचि है वो सप्तमी एक वचन में बनता है। सप्तमी का अर्थ क्या होता है? मैं, पे, पर। ठीक है, तो अचि सप्तम्यंत पद है, अर्थात सप्तमी के एक वचन में जैसे रामे बनता है उसी प्रकार सप्तमी के एक वचन में अच से अचि बनता है। ठीक है, नी
विभक्ति आती है, नी में ई बचता है, ई मिला देते हैं, अच में बन जाता है अच्छी। तो अच परे रहते। तो ये इसका मुख्य निर्देश है इको यणची का, कि इको यण होता है कब? अच परे होगा तब। अर्थ पे ध्यान रखो पूरा, जब अच परे होगा तब। ठीक है, तो ये हो गया सप्तमी का निर्देश। इसको निर्दिष्ट करके किया जाने वाला कार्य। क्या कार्य हम यहाँ पे कर रहे हैं? यहाँ पे क्या कार्य करना चाहते हैं? संहिता नहीं, वो तो संहिता संज्ञा है। कार्य क्या करना चाहते हैं? एक के स्थान पर यण कार्य करना चाहते हैं। ठीक है, सप्तमी का निर्देश करके किया जाने वाला कार्य। अब हमारी समस्या यहाँ पे क्या चल रही है? एक फाइनल कर रहे हैं कि उ, ई और उ में से किसको हम एक माने। बनाए नहीं बना, ऐसे तो तीनों एक हैं। यहाँ पे इन तीन में से किसको यण होगा, ये फाइनलाइज हो रहा है। ठीक है, तो सप्तमी का निर्देश करके किया जाने वाला कार्य कौन सा कार्य? एक को यण कार्य, वो वर्णों के व्यवधान से रहित, मतलब ऐसा एक होना चाहिए जिससे परे तो अच हो, जिसके बाद में अच हो। तो देखो, सकारोत्तरवर्ती उकार को यदि हम एक मानते हैं तो इससे परे अच है धकारोत्तरवर्ती इकार है। धकारोत्तरवर्ती इकार को अगर हम एक मानते हैं तो इससे परे अच है उपास्य का उकार। उपास्य के उकार को अगर हम एक मानते हैं तो इससे परे है पकार का आकार। इसका मतलब सप्तमी का निर्देश करके किया जाने वाला कार्य है, ये फिक्स है। लेकिन ये कहता है वर्णों के व्यवधान से रहित। अब देखो, अगर सकारोत्तरवर्ती उकार को एक मानेंगे तो अच परे किसको मानेंगे? धकारोत्तरवर्ती इकार। उत्तरवर्ती समझते हो? उत्तरवर्ती मतलब बाद वाला, उत्तरवर्ती मतलब बाद वाला। ठीक है, तो धकारोत्तरवर्ती मतलब धकार के बाद वाला, ई उसको अच मानेंगे। तो बीच में किसका व्यवधान आ गया जी? धकार का। हाँ, व्यवधान समझते हो? बाउंड्री, फाउंडेशन। बीच में कौन आ रहा है बाउंड्री के रूप में? धा। अच्छा, उपास्य के उ को अगर हम एक मानते हैं और इससे पहले अच किसको मानते हैं? पकारोत्तरवर्ती आकार को, पा के बाद जो आ है, इसको यदि अच परे मानते हैं तो बीच में किसका व्यवधान आ रहा है? पा का। तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य क्या कहता है? सप्तमी का निर्देश करके किया जाने वाला कार्य वर्णों के व्यवधान से रहित, मतलब किसी वर्ण का बीच में व्यवधान नहीं होना, किसी भी वर्ण का बीच में बाउंड्री नहीं होना चाहिए। इन दोनों में व्यवधान था। इसमें भी इसको अगर एक मानते तो व्यवधान था धाका, अच परे रहते। उपास्य के उ को अगर एक परे एक मानते तो व्यवधान था किसका? पकार का। लेकिन धकारोत्तरवर्ती इकार को अगर हम एक मानते हैं तो अच परे है क्या? उकार। किसी चीज का व्यवधान है क्या? है क्या? नहीं। बीच में कोई वर्ण नहीं है। और पूर्व को होता है तो वैसे ही अच परे है, पूर्व को हो जाएगा, पूर्व को ई मान लेंगे। तो अल्टीमेटली किस इक को यण होगा? सुधी में धकारोत्तरवर्ती है इकार। समझ में आ गया? ये तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्व से समझ में आया? क्योंकि एक एक सूत्र को समझते चलो। ठीक है, तो अब यहां पे स्थिति हो गई सु धी अग्रे
उपास्य, यही है ना। अब ये फाइनल ये हुआ कि जो धाम है, जो ई है, उसको यण होगा। क्या होगा? उसको यण होगा। ये क्लियर कर दिया किसने? तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य। अच्छा, ई जो है वह एक है, एक है, और इसके स्थान पे होने वाला जो यण है वो कितने हैं? चार। या, व, र और ला। यण प्रत्याहार 4 वर्ण आते हैं। तो इन 4 में से कौन सा एक वर्ण ई के स्थान पर होगा? ये समस्या आई, तब कौन सा सूत्र आया? स्थानांतर ठीक है। स्थानांतरतम क्या कहता है? प्रसंगे सति शब्द सतम आदेशा, प्रसंग के समान आदेश होना चाहिए। ठीक है। अब देखो, प्रसंग है हमारा क्या? ई। प्रसंग क्या है? प्रसंग वो एक जिसके स्थान पे यह होने जा रहा है। अब यह है 4, या, व, र और ला। अब इन 4 में से या होगा, व होगा, र होगा या ला होगा। इसको बताने के लिए स्थानांतरतम आया कि भाई प्रसंग जो ई है उसके समान ही आदेश होगा। मतलब या, व, र और ला, इनमें से जो इस ई का सवर्णी होगा, समान मतलब सवर्णी, वही होगा इसके स्थान पर। अब देखो, तो सवर्णी सवर्ण संज्ञा कौन करता है? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। क्या कहता है? तालवादी स्थान आभ्यंतर प्रयत्न, ये दोनों जिससे तुल्य हो उनकी परस्पर संज्ञा होती है। ठीक है। अब देखो, इसका उच्चारण स्थान क्या है? इचु यशानाम तालु। तालु। ठीक। अब देखेंगे कि इन 4 वर्णों में से ऐसा कौन सा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। अब देखो, ई का उच्चारण स्थान तालु हो गया। चवर, चाचा, जाजा, या नहीं आता है। यकार और शकार का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। हमें क्या मिल गया? यकार यहाँ पे यकार मिल गया। ये यण प्रत्याहार में आता है और इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। तो ई के स्थान पे क्या हो जाएगा? तालु। या। स्थान पर समझते हो, ई को हटा करके बैठेगा। आदेशा शत्रुवत, आदेश जो भी होता है वो उसको हटा करके जिसकी जगह पे आदेश होता है खुद बैठ जाता है। ठीक है। तो सु, सु, धा, धा में से ई चला गया, ई के स्थान पे क्या आ गया? या आ गया। ठीक है। सु, धा, या अग्रे उपास्य। उपास्य समझ में आ रहा है? हाँ। कोई डाउट नहीं? अनचि, यहाँ तक विषय ज्यादा समझने वाला था। अनचिचा कहता है अच से परे यर को द्वित्व होता है, अच परे हो तो नहीं। क्या आगे? विकल्प। ठीक है। तो अच से परे, अच मतलब क्या? अच्छा, स्वर। ठीक है। स्वर से परे अगर कोई यर है उसको द्वित्व हो जाएगा। द्वित्व मतलब समझते हो? डबल। एक है तो 2 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो इसमें अच क्या है? सकारोत्तरवर्ती है, उकार। इनमें तो कोई अच नहीं है, दोनों अलग है। इससे परे अगर यर होगा तो द्वित्व हो जाएगा। यर प्रत्याहार कहां से कहां तक बनता है जी? हयवरट के यकार से लेके
श स सर के रकार पर। वेरी गुड, ठीक है। तो उसमें धा आ गया, घट धस में धा आ गया, तो अच से परे यर मिल गया, उसको द्वित्व कर दो, सु धा धा, द्वित्व मतलब डबल, एक का दो हो जाएगा, या अग्रे उपास्य। अच्छा, ये सूत्र कहता है कि अच परे हो तो नहीं, तो देखो अच परे तो है नहीं, या परे है। शिवा ध्यान से सुनो, अच परे है क्या? नहीं, या है, ठीक है। तो अच से परे यल को द्वित्व होता है, अच परे हो तो नहीं। विकल्प से होता है, ये बात में समझाऊंगा। विकल्प मतलब होता है क्वचित प्रवृत्ति क्वचित प्रवृत्ति, कहीं लगेगा कहीं नहीं लगेगा, इसे कहते हैं विकल्प, ठीक है। अब एक समस्या आई, ये सूत्र दोबारा लग जाएगा, अच से परे यल तो अभी भी है, दोबारा लग सकता है, फिर डबल कर देगा, ऐसे लगता ही चले जाएगा, ये तो धातु बढ़ता ही रहेगा, है, प्रयोग सिद्धि रुक जाएगी। तो यहाँ पे आया लक्ष्ये लक्षणम सकृदेव प्रवर्तते, सकृदेव प्रवर्तते। ये कहता है लक्ष्य में लक्षण एक बार ही घटित होता है, एक लक्ष्य में लक्षण एक बार ही घटित होता है। लक्ष्य था द्वित्व करना, इसने कर दिया सूत्र ने, अभी इस स्थिति में दोबारा नहीं करेगा, ठीक है, इसने मना कर दिया। अब सूत्र आया कौन सा? जलाम झलाम जश झशी। ध्यान से देखो, झल प्रत्याहार झला से कहा बनता है अभ्यांस, झभय के झकार से हल्के लकार, ठीक है। जश प्रत्याहार कहां से कहां तक बनता है? जब गणदश के जकार से लेकर जब गणदश के ही शकार तक, इसमें केवल 5 वर्ण आते हैं, ज ब ग ढ और ढ, ठीक है। झश प्रत्याहार झभय के झकार से लेके जब गणदश के शकार, इसमें कितने वर्ण आते हैं? झा भ ग ढ ढ ज ब ग ढ ध, 9, ठीक है। झलों को जस होता है, झश परे रहते हैं। देखो, झल यार एक बड़ा प्रत्याहार है, उसका अगर कोई वर्ण है और उसकी कंडीशन है अगर झश परे है, उससे बाद में अगर झश है तो उसको जश हो जाएगा, झल को, ठीक है। अब देखो, ये दोनों ही झल में आते हैं, ठीक, और ये दोनों ही झश में भी आते हैं। झ भय के झकार से लेके झा भ घा ढा धा आ गया। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो प्रत्याहार खोल लो, 14 सूत्र खोल लो, खोलो जल्दी खोलो। हाँ, देखो, घट धस में धा आ गया, तो ये दोनों ही झल हैं और ये दोनों ही झश हैं, ठीक है। अब समस्या ये आई कि इस दोनों में से किसको हम झल माने और किसको झश माने। जस तो आदेश है, इसकी तो यहाँ चर्चा नहीं है, ये तो बाद में आएगा, ठीक है। तो बताओ, किसको दोनों में से किसको झल माना जाएगा, किसको झश माना जाएगा, कौन बताएगा? बुद्धि लगाओ। ये दोनों ही झल हैं, झलों को जस होता है, झश परे रहते हैं और झश परे भी है, लेकिन ये दोनों ही झश हैं।
तो इनमें से किसको झल मानेंगे, किसको झश मानेंगे? पहले वाले को झल मानेंगे, दूसरे वाले को झश मानेंगे। बहुत बढ़िया। क्यों? अगर हम दूसरे वाले को झल मानते हैं तो हमें क्या परे नहीं मिलेगा? झश परे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ना झल में आता है ना झश में आता है, कहीं नहीं आता। ये पहले हैवरट में निकल गया। ठीक है, तो पूर्व वाले धकार को झल मानेंगे, क्योंकि हमें आगे परे झश भी तो चाहिए। परे मतलब बाद में। ठीक है, तो इसको झश बनाएंगे तब हमें झश परे मिलेगा। अगर हम इसको झल मान लेते हैं तो हमें झश परे नहीं मिलेगा, अभ्यांश नहीं मिलेगा। इस कारण से हम पूर्व वाले धकार को क्या मानेंगे? झल मानेंगे, और दूसरे वाले धकार को झश मानेंगे। तो झलों को झश होता है, झश परे। तो फिर से वही समस्या आ गई कि झल है एक धा, और इसके स्थान पे होने वाला जश कितना है? कितना है? 5। जा बा गा डा दा। ठीक है, तो अब जा बा गा डा दा में से इस धा जो कि झल है, इसके स्थान पे क्या होगा? बताओ। धा के स्थान पे उन 5 में से क्या होगा? कौन बताएगा? इसका निर्णय कौन करेगा? दोबारा से आएगा। स्थानेंतरतमा। क्या कहता है? प्रसंग के समान आदेश होता है। प्रसंग के सदृशतम आदेश होता है, अर्थात प्रसंग के समान आदेश होता है। तो ये तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया था ताकि आप समझ जाओ। ऋतु ठीक है, लिकार, तवर्ग, लकार और सकार का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत्य। ठीक है, अब तवर्ग में धा आ गया, ता, था, दा और था आ गया ना। अब हम ये देखेंगे, ये दंत हो गया। ऋतु लसानाम आलू तालु तालु कौन बोल? इन 5 में से ज ब घ र ध, इनमें से ऐसा कौन सा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। तभी समान होगा। तुल्यास प्रयत्नम सवर्ण, सवर्ण संज्ञा तभी होगी जब तालु वाले स्थान तुल्य मिलेंगे। ठीक है, तो बताओ कौन सा है? दा। वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि तवर्ग में धा भी आता है और तवर्ग में दा भी आता है। दा का उच्चारण स्थान तालु है, दंत है। इसलिए धा के स्थान पे क्या हो जाएगा? दा हो जाएगा। तो सु दा धा या अग्रे पाश्य पाश्य। यहाँ तक समझ में आया? कोई शंका? अब आया यहाँ पे संयोग, एक सूत्र। पहले बताओ कौन सा जो संयोग संज्ञा करता है? हलो अनंतरा संयोगा। क्या कहता है ये? अधीर व्यवहिताः अजवीर व्यवहिता हला संयोग संज्ञा हास्यु, मतलब अचों से रहित हल वर्णों की संयोग संज्ञा होती है। अब देखो सु दा धा और या, तो ये दा धा और या जो है, इनमें कोई अच है? कोई स्वर है? नहीं। तीनों ही हलंत हैं। दा धा या में कोई स्वर है शिवा? नहीं है। ठीक है, तो अच से रहित हो गया, हल वर्ण हो गया, एक नहीं है, बहुत है, एक से अधिक है, इसलिए इसकी क्या हो जाएगी? संयोग
संहिता। संज्ञा किससे होगी? हलोनंतरा संयोग बोला करो। ठीक है, अब संयोग संज्ञा होने के बाद एक सूत्र आ गया, कौन सा? संयोगांत संयोगांतस्य लोपः। ठीक, ये क्या कहता है? संयोगांतम यत् पदम तदन्तस्य लोपः स्यात्। संयोगांत जो पद तदंत का लोप है। ठीक है, संयोग ये हो गया, ये पूरा संयोग है जिसके अंत में ऐसा पद हो गया सु। ठीक है, त ध य। तदंत मतलब वह अंत में है जिसके ऐसा संपूर्ण पद उसका लोप होता है। ठीक है, इसने बताओ ये पूरा संयोगांत से लोपा सु द ध य सबका लोप करने के लिए चल दिया। भाई इतना जो मेहनत किया इतनी देर से सब बेकार है। इतनी देर से इतने सूत्र लगा रहे हैं, यहाँ तक सिद्ध करके लाए और आप आए, आप कह रहे सबका लोप हो जाएगा। संयोगांत जो पद तदंत का लोप होता है। ठीक है, तो इसका समाधान करने के लिए आया कौन सा सूत्र? अलोन्त्यस्य। कौन सा? अलोन्त्यस्य। अलोन्त्यस्य। ये क्या कहता है? षष्ठी का निर्देश करके किया जाने वाला कार्य अन्य होता है। अब देखो, वहां था सप्तमी का निर्देश, तो हमने अच्छी देखा था। यहाँ है षष्ठी का निर्देश, तो संयोगांतस्य इस पद में कौन सी विभक्ति हुई है? षष्ठी। षष्ठी रामस्य संयोगांतस्य। ठीक है, तो संयोगांत जो पद निर्देश किया जा रहा है किसको? संयोग को, संयोगांत को। तो संयोगांत को लोप होगा तो षष्ठी का निर्देश हो गया, षष्ठी विभक्ति का, उसका निर्देश करके किया जाने वाला कार्य क्या है? यहाँ कौन सा कार्य करने जा रहा है ये सूत्र? संयोगांत से लोप। लोप मतलब गायब। कौन सा सूत्र बताता है लोप क्या होता है? ठीक है, तो जैसे ही लोप कार्य जो षष्ठी का निर्देश करके किया जाने वाला यहाँ पे हो रहा है लोप कार्य, वह अंत्य अल को होता है। अल एक प्रत्याहार है, अयुल के आकार से लेके अल के लकार तक बनता है। 14 के 14 सूत्र इसमें कवर हो जाते हैं। तो अंत्य अल यहाँ पे क्या मिला हमें? अंत में क्या है? या है। ठीक है, इसने कहा इसका लोप कर दो। इति यलोपे प्राप्ते। या का लोप करने के लिए चले, या घबराया, तब तक आ गया क्या? प्रतिषेधो वाच्य। वाच्य। ठीक है, क्या कहता है? क्या कहता है? प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का लोप का प्रतिषेध कहना चाहिए। प्रतिषेध मतलब निषेध, मना। ठीक है, यण प्रत्याहार में कहने का मतलब ये है, यण प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं उनका लोप नहीं होना चाहिए। यह किसमें आता है? यण प्रत्याहार में आता है, इसका लोप नहीं होना। ठीक है, कुल मिलाकर के हलोनंतरा संयोगा संयोगांतस्य लोपा अलोन्त्यस्य और यणा प्रतिषेधो वाच्य, ये सूत्र समस्या उत्पन्न करता है। अलोन्त्यस्य उसका थोड़ा समाधान करता है, एक निश्चित वर्ण को लोप प्राप्त करा देता है, और यणा प्रतिषेधो वाच्य उस वर्ण का भी लोप निषेध कर देता है। एज इट इज स्थिति रहती है। अब यहाँ जगह नहीं, मैं आगे लिख रहा हूँ, समझ लेना। एक सूत्र आता है अजीनम परेण संयोज्यम। क्या? अजीनम परेण संयोज्यम। पूरा लिख देता हूँ, इसको लिख लीजिए। संयोज्यम। ठीक है, ये कहता है अच से हीन वर्णों को
पर वर्ण में मिला देना चाहिए। चाहिए। तो ये देखो तीनों ही अच से हीन है ना, इसको पर वर्ण में मिला देंगे ठीक है, ये इसमें मिलेगा तो यू बन जाएगा, ये इसमें मिलेगा तो धा नीचे आ जाएगा। अब ये दोनों ही हलंत हैं, ये तो पूरा हो गया, वो मिल गया जी। ठीक है, तो ये दोनों ही हलंत हैं तो या जाके इसमें लग जाएगा, जिससे इनके हलंत का बोध होता रहे, बन जाएगा सुध्रुपास्य सुध्युपास्य। कोई डाउट, कोई प्रश्न है, कुछ ऐसा जो समझ में ना आया हो? ठीक है।